ठंड में गरीब परिवार ने पिया बकरे का सूप। अरे भाई साहब ठीक ठीक लगा लो, 4 स्वेटर लिए हैं, कुछ तो कम करो। बहन जी बोनी का समय है, ना आपके ना मेरे, 400 में होगी। ठीक है पैक कर दीजिए। ममता जरा पर्स से पैसे तो निकालना। मम्मी वो ग्रीन वाली जैकेट देखो ना कितनी अच्छी लग रही है, मुझे वो जैकेट लेनी है। अच्छी तो है भैया, ये हरी वाली जैकेट कितने की है? ये वाली 700 रुपए की है। क्या कहा? 700 रुपए की? भैया इसमें क्या सोने चांदी की तारे जड़ी हुई हैं जो इतना महंगा है? 250 का दे रहे हो तो बताओ। बहन जी ब्रांडेड माल है, ये 1 रुपए कम नहीं करूंगा। कहो तो पैक कर दूं, ऐसी जैकेट आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। अंकल आप इसे पैक कर दो, मम्मी मैं यही जैकेट पहन लूंगा। चुप कर, बड़ा आया जैकेट पैक करवाने वाला। पता है कितनी महंगी जैकेट है ये? नहीं मैं यही जैकेट लूंगा, मेरे पास एक भी जैकेट नहीं है, मुझे यही जैकेट चाहिए। अजय बेटा ये जैकेट काफी ज्यादा बड़ी है, इसे पहनकर तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे। मैं तुम्हें अगली बार तुम्हारी साइज की इससे भी अच्छी जैकेट दिलाऊंगी। ठीक है दादी, आपने प्रॉमिस किया तो दिलाना होगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। भगवान का शुक्र है कि ये मान गया, वरना ये कितना जिद्दी है ये तो तुम्हें भी पता है। इसे जैकेट दिलानी ही पड़ती। अगर इतनी महंगी जैकेट इसे दिलाते तो फिर पैसे कैसे बचाते? अगले महीने देखते हैं, पैसे जोड़कर दिला देंगे इसे जैकेट। कब से कह रहा है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। हवा में एक ठंडा सा एहसास सबको धीरे धीरे महसूस होने लगा था। ममता और रागिनी एक सस्ते कपड़ों के बाजार से अपने दोनों बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेती है और घर के लिए निकलने लगती है कि तभी पिंकी को बकरे के सूप वाले का ठेला दिखता है, जिस पर लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। चलो कहीं तो मिला बकरे का सूप, वरना ठंड से तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे तो ठंडियों का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद। अरे मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मैं तो बस सूप पीने के लिए इस मौसम का इंतजार करता हूँ। भैया हाँ जल्दी जल्दी गर्म करके बकरे का सूप दे दीजिए, ताकि इसे पीकर शरीर को थोड़ी गर्माहट महसूस हो सके। माँ मुझे भी बकरे का सूप पीना, कितना यम्मी लग रहा है और गर्म भी है। वैसे खुशबू तो काफी बढ़िया आ रही है, मन तो मेरा भी कर रहा है। चलो एक एक कटोरी पी लेते हैं बकरे का सूप। अब वो सभी ठेले पर जाते हैं। भाई साहब 4 कटोरी बकरे का सूप दे दीजिए। बहन जी 1000 रुपए हो गए आपके। 1000 रुपए यानी एक कटोरी सूप 250 रुपए का? आपने तो महंगाई की हद मचा रखी है। इतने में तो 2 किलो चिकन आ जाएगा। तो 2 किलो चिकन लाकर उसका ही सूप पी लीजिए ना, सर्दी का मौसम है और ये मटन का सूप है, महंगा नहीं होगा क्या? 1000 रुपए नाम सुनकर रागिनी और ममता के तो होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद अब दोनों बहुएं बच्चों को लेकर आगे बढ़ती हैं। ये देख पिंकी जिद करते हुए, मुझे बकरे का सूप पीना है, कटोरी पिला दो ना, कितनी ठंड हो रही है। और वो कितना गरम गरम सूप था, कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। पिंकी बेटा वो बकरे का सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुमने नहीं देखा पर हमने देखा, वो कितने गंदे तरीके से बना रहे थे। हम तुम्हें उससे भी अच्छा सूप पिलाएंगे। इतना कहकर रागिनी ममता एक किराने की दुकान पर जाती हैं और 10 रुपए वाले सूप के पैकेट लेकर अपने बच्चों के साथ घर आ जाती हैं, जहां आंगन में बैठकर कौशल्या अपनी बेटी आशा के साथ गेहूं साफ कर रही होती है। अरे भाभी आ गई हैं आप दोनों, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। अरे आप लोग अभी तक गेहूं साफ कर रहे हैं? 4 घंटे हो गए। माँ जी डॉक्टर ने आपको इतनी देर बैठने के लिए मना किया है ना। चलिए अब जाकर आप आराम कर लीजिए। आराम करूंगी तो काम कैसे होगा? आशा भी कितना ही कर लेगी, और तुम दोनों भी तो दिन भर घर संभालती हो। आशा बेटा चाय बना कर लिया, चाय पीकर फिर काम शुरू करेंगे। चाय बनाने के साथ साथ गिलास में गर्म पानी भी ले आना। पानी गर्म करके आशा चूल्हे पर चाय रख देती है। ममता अब गर्म पानी की गिलास में 10 रुपए वाले सूप के पैकेट को डालती है और दोनों बच्चों को पीने के लिए देती है, जिसे देख कौशल्या, ये बच्चों को क्या पिला रही है? माँ जी घर आते हुए दोनों बकरे के सूप की जिद करने लगे थे। ठेले पर दाम पूछने गई तो 4 कटोरे के 1000 रुपए बताए। मैं तो सुनकर ही दंग रह गई। अब ये जिद कर रहे थे और बच्चों का मन भी बार बार मारना अच्छा नहीं लगता, तो 10-10 रुपए वाले सूप के पैकेट लाकर इन्हें दे दिए। बकरे के सूप से याद आया, वो पड़ोसन बिमला है ना, वो भी थोड़ी देर पहले आई थी। 4 किलो मटन खरीद कर लेकर गई है। कह रही थी घर पर बढ़िया सा बकरे का सूप बनाऊंगी। अरे ठंड का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे मौसम में इंसान ये सब नहीं पिएगा तो कब पिएगा? वो तो है माँ जी, लेकिन आमदनी भी तो उतनी होनी चाहिए। उनके घर में तो उनके 4 बेटे, पति और बेटी है कमाने वाली, और उन लोगों पर तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं। लेकिन हमारे साथ तो सब उल्टा ही है, ज्यादा लोग भी नहीं है कमाने वाले और जिम्मेदारी भी इतनी है। थोड़ी देर में आशा चाय ले आती है, जिसके बाद अब सभी बैठकर चाय पीते हैं और अब फिर से कौशल्या और आशा गेहूं साफ करने में लग जाती हैं। तो वहीं दोनों बहुएं शाम के खाने की तैयारी करती हैं। रात होने तक घर के सभी मर्द अपने अपने काम से वापस आ जाते हैं। अरे कौशल्या, एक कप गर्मा गर्म चाय दे दो भाई, आज तो बहुत ठंड लग रही है। ये क्या आप इतना कपकपा क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कपड़े भी पूरे भीगे पड़े हैं।
अरे मुझे तो एक तो समझ नहीं आता कि ठंड में इतने कपड़े कौन बदलता है। पता है आज लोगों के कितने सारे कपड़े आ रखे थे, मेरे तो हाथ ही सुन्न हो गए हैं। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं तब तक चाय लेकर आती हूँ। मिथिलेश धोबी का काम करता था, जिसके चलते ठंड में हर साल मिथिलेश की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती थी। जल्दी से कपड़े बदलकर मिथिलेश अब चूल्हे के पास ही बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेता है और अब कुछ देर में पूरा परिवार बैठकर साथ में खाना खाता है। लगता है आस पड़ोस में किसी के घर पर मटन बन रहा है, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। अब तो सभी के घर में मटन बनने लगा, लेकिन एक हम ही है जो हमें ना मटन खाने को मिला ना ही उसका सूप। पिंकी बेटा, अभी सर्दियों की शुरुआत ही हुई है, 3-4 महीने बाकी है सर्दियों के। मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए बकरे का सूप। पिंकी मुंह बनाकर खाना खाने लगती है। तो वहीं अब खाना खाने के बाद, ममता जो पैसे बचे हैं वो दे दो, सुबह जाकर विनोद को पैसे कोरियर करवाने हैं। ठीक है जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे ममता क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? जब से आया हूँ तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, कुछ बात हुई है क्या? आज जब बच्चों को कपड़े दिलाने के लिए मैं और भाभी बाजार गए थे, तब वहाँ पर अजय एक जैकेट के लिए जिद करने लगा था। सिर्फ 700 रुपए की थी, लेकिन हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम उसे वो दिला देते। अगर दिलाते तो विनोद को पैसे भेजने के लिए कम पड़ जाते। तो वहीं पिंकी भी रास्ते में बकरे के सूप के लिए जिद करने लगी, लेकिन 250 रुपए का एक कटोरा सूप था। छोटी छोटी चीजों के लिए अपने बच्चों की इच्छा मानना कितना बुरा लगता है, मुझसे पूछो। अरे ममता सिर्फ कुछ दिनों की बात है, कुछ समय में विनोद की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर वो एक बड़ी सी कंपनी में काम करेगा, फिर देखना कैसे हमारे हालात बदलते हैं। घर का सबसे छोटा बेटा विनोद काफी समय से पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गया होता है। विनोद के अच्छे भविष्य के लिए सभी लोग घर में काफी मेहनत कर रहे होते हैं और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। अरे आलिया, तुम आ गई, चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। आज तुम हम सबको पकड़ोगी। आज हम पकड़म पकड़ाई नहीं खेलेंगे, ठंड का मौसम आ गया ना, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए रैकेट लेकर आए। चलो मेरे घर, हम रैकेट लेकर आते हैं, फिर सब रैकेट खेलेंगे। आलिया सभी बच्चों के साथ रैकेट लेने जा रही होती है, तभी उनकी गली में बकरे के सूप वाला आता है, जिसे देखकर अब सभी बच्चे इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म बकरे का सूप लेकर पीने लगते हैं। ये बकरे का सूप तो बहुत टेस्टी है, पता है, परसों मेरी मम्मी ने भी बनाया था, बिल्कुल वैसा ही है। पर तुम लोग क्यों नहीं पी रहे? ठंड में तो ये सब पीना चाहिए। हमारी मम्मी हमें ये सब पीने के लिए पैसे नहीं देती ना, इसीलिए। तुम्हारी मम्मी की तरह हमारी मम्मी अच्छी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सूप शेयर कर सकते हो। मेरे मम्मी पापा कहते हैं हमेशा चीज शेयर करके खानी चाहिए। अपने सूप में से आलिया अजय और पिंकी को भी थोड़ा सा सूप पिलाती है, जिसका चस्का अब दोनों बच्चों की जुबान पर बैठ जाता है और अब वो खेल कर घर आ जाकर फिर से एक बार बकरे की सूप को पीने के लिए जिद करने लगते हैं। अरे बच्चों, मैंने कहा ना अभी सर्दी का मौसम है, ले आऊंगी मैं तुम्हारे लिए बकरे का सूप। बार बार ऐसे जिद नहीं करते। आपने कुछ दिन पहले भी यही कहा था कि आप सूप लेकर आएंगे, लेकिन आप नहीं लेकर आई। हमें बकरे का सूप पीना है तो पीना, हमें नहीं पता। एक बार क्या कहा समझ नहीं आता क्या? एक चीज बार बार समझानी पड़ती है, दिमाग है या नहीं? जाओ यहाँ से। रागिनी दोनों बच्चों को डांट देती है, जिससे दोनों बच्चे उदास होकर आंगन में आ जाते हैं और ये देखकर रागिनी को भी अच्छा नहीं लगता। शाम को विजय जब काम से घर आता है, सुनिए जी, हम लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मारकर विनोद की पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहे हैं, लेकिन क्या वो वहां पढ़ाई कर भी रहा है? मैंने तो ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो पढ़ाई करने के नाम पर सिर्फ अय्याशी करते हैं। कहीं विनोद भी तो ये सब नहीं कर रहा? ऐसा नहीं है रागिनी, मुझे अपने छोटे भाई पर पूरा यकीन है। वो बहुत मेहनत कर रहा है और एक दिन देखना वही हमारी जिंदगी को बदलेगा। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। ठंड का मौसम अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, जिसके चलते अब बूढ़े मिथिलेश की हड्डियों में वो जान नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। काम से आकर मिथिलेश बिस्तर पकड़ लेता है और ठंड से कंपकपाने लगता है। अरे बहुत ठंड लग रही है, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं। ये भगवान, इनका शरीर तो बहुत ज्यादा तप रहा है। अरे तुम लोग कुछ करो ना। सभी लोग मिथिलेश को संभालते हैं और उसे नजदीकी अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मिथिलेश जी, आपकी काफी उम्र हो चली है और ये इस उम्र में ठंडे पानी में काम करते हैं, जो इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल मैंने अभी इन्हें दवाई दे दी है, लेकिन आप जितना हो सके इन्हें इस सर्दियों के मौसम में सूप दीजिए। बकरे का सूप से ज्यादा असर होगा और इससे इनके शरीर में गर्माहट पैदा होगी, जो इनके लिए काफी अच्छी है। बकरी का सूप डॉक्टर, लेकिन ये तो काफी ज्यादा महंगा मिलता है। चिकन का सूप काफी नहीं होगा? थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन प्रोटीन न्यूट्रिशन के मामले में मटन का सूप बेस्ट होता है। कम से कम हफ्ते में एक बार तो पिया ही जा सकता है। अब सभी लोग घर आ जाते हैं और डॉक्टर की बात को याद करते हुए,
पापा तो अभी भी ठंड के मारे कांप रहे। मेरे ख्याल से उन्हें एक बार तो हमें बकरे का सूप पिलाना ही चाहिए। बकरे का मीट भी तो इतना महंगा आता है और सूप भी सस्ता थोड़ी ना है। और अगर बाहर से सिर्फ पापा जी के लिए हो पाएगा तो बच्चे भी जिद करने लगेंगे। मेरे ख्याल से बकरे का मीट अभी 700 से 800 रुपए किलो चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मालिक से थोड़े पैसे एडवांस ले लेता हूँ, उससे बकरे का मीट ले आते हैं, इससे घर में सभी के लिए सूप बन जाएगा। अपने मालिक से बात कर विजय थोड़े एडवांस पैसे ले लेता है, जिसे लेकर अब रागिनी और ममता मीट वाले की दुकान पर जाती हैं। 2 महीने पहले जो तुमने चिकन लिया था उसके पैसे तो तुमने अभी तक चुकाए नहीं है, और अब मटन के लिए आ गई। पहले चिकन के पैसे चुकाओ, फिर मटन दूंगा मैं। आप तो हमें जानते हैं ना, घर में काफी समय से परेशानी चल रही है। हम तो मटन लेते भी नहीं। वो पापा जी की तबीयत खराब हो गई ना, इसीलिए लेना पड़ रहा है। तुम्हारे परिवार को जानता हूँ इसलिए दे रहा हूँ। अगले महीने तक दे देना मेरे पैसे। मैं किसी की उधार ही नहीं देता, जानते हो ना तुम लोग। जान पहचान की वजह से वो मीट वाला ममता और रागिनी को मटन दे देता है, जिसे लाकर अब दोनों बहुएं उन्हें अच्छे से धो लेती हैं। धो तो लिया, लेकिन सूप कैसे बनता है? ज्यादा मुश्किल नहीं है। मटन को कुकर में सीटी लगाने के लिए छोड़ देते हैं और जो उसका पानी बचेगा उसमें मिर्च मसाले डालकर सभी को दे देंगे। लो, बन गया बकरे का सूप। दोनों बहुएं बिल्कुल ऐसा ही करती हैं और कुछ ही देर में मटन का सूप बनकर तैयार हो जाता है। सभी लोग अपने अपने सूप का कटोरा लेकर बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही मिथिलेश उस सूप का एक चम्मच पीता है तो उसे फौरन थूक देता है, जिसे देखकर कौशल्या, अरे क्या हुआ आपको? ठसका लगा क्या? बहू जरा पानी तो देना। नहीं, ठसका नहीं लगा है बहू। ये तुमने कैसा बकरे का सूप बनाया है, मुझसे तो निगला ही नहीं गया। मिथिलेश की बात सुनकर घर में जब सभी लोग उस सूप का एक चम्मच पीते हैं तो वो सब भी फौरन उसे थूक देते हैं। हाय बहू, ये क्या बना दिया तुमने? सूप के लिए जो तुमने मटन लिया था वो ताजा ही था ना? कहीं उस दुकान वाले ने तुम्हें बासी मटन तो नहीं दे दिया? भाभी, मेरे तो मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। क्या है ये? मटन तो ताजा ही था और हमने तो ठीक से ही मटन सूप बनाया था। हो सकता है हमने पहले नहीं बनाया था, शायद इसलिए खराब हो गया। निकम्मियों, जब पहले तुमने नहीं बनाया था मटन सूप तो मुझसे कह देती, मैं पड़ोसन से पूछ लेती। सारा सूप बेकार कर दिया और पैसे गवाए वो अलग। अरे 100-200 का नुकसान नहीं हुआ है, 800 रुपए का नुकसान हुआ है, और वो भी ये उधारी करके लाया था। इतनी बड़ी गलती करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। अब इस हफ्ते के पैसों में मुझे ये पैसे कटवाने होंगे। अगर सूप अच्छा बनता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नुकसान भी हो गया और मुंह को भी कुछ नहीं लगा और पैसे गए वो अलग से। सभी लोग रागिनी को और ममता को काफी कुछ सुनाते हैं और दोनों बहुएं चुपचाप से सुन भी लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता था गलती उनकी ही है। इसी तरह अब कुछ समय और गुजरता है और अब धीरे धीरे ठंड भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ कुहासे छाने लगे थे। चूल्हे पर खाना बनाने का एक फायदा तो है, कम से कम अमीरों के घर में चूल्हा नहीं होता, इसीलिए उन्हें हर सर्दियों के मौसम में हीटर लेना पड़ता है। लेकिन इस मामले में हम गरीब लोगों का सही है, पैसे भी बच जाते हैं और ठंड से छुटकारा भी मिल जाता है। वो तो है, लेकिन सर्दियों का मौसम जब से शुरू हुआ है तब से कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है। पता है, मेरी एक चचेरी बहन है, उनके घर में तो हर सर्दियों के मौसम में हर हफ्ते मटन की बिरयानी, मटन का सूप, मटन का कीमा और ना जाने मटन का क्या क्या बनता है। अभी सर्दियों में तो ये सारी चीज काफी अच्छी होती है। अमीरों का सही है, जब चाहे ले लिया, लेकिन हम गरीबों को तो एक बार मटन लेने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। हफ्ते भर पहले जो मटन लेकर नुकसान हुआ है, माँ आज तक उस बात को लेकर आपसे नाराज है। तीनों नंद भाभी चूल्हे पर बैठकर हाथ तापते हुए खाना बना रही होती हैं कि तभी उन लोगों को बकरे की आवाज आती है। लगता है आजकल मैं बकरे के सूप के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, तभी तो मुझे बकरे की मैं की आवाज आ रही है। लेकिन मैं तो ज्यादा नहीं सोच रही, पर मुझे क्यों बकरे की आवाज आ रही है? अरे भाभी, आप दोनों को ही नहीं बल्कि मुझे भी बकरे की आवाज आ रही है। लगता है हमारे आंगन में कोई बकरा आ गया है। ममता, रागिनी, आशा तीनों जैसे ही आंगन में जाती हैं तो देखती हैं कि पड़ोस में रहने वाली ललिता अपने आंगन में एक खूंटे से एक बकरे को बांध रही है और ये आवाज भी उसी बकरे की ही थी। लोग अपने घरों में स्कूटर बाइक लेकर आते हैं और तुम ये बकरा ले आई। लगता है बकरे का दूध बेचोगी। ये बकरा मैं बकरे का दूध बेचने के लिए नहीं लेकर आई हूँ, वो तो ये थोड़ा कम दाम में मिल गया था तो इसीलिए ले लिया। अब इसे अच्छे से खिला पिलाकर इसके मटन से सर्दियों में मटन का सूप पियेंगे। इतना कहकर ललिता अब वापस अपने घर में आ जाती है तो वहीं उस बकरे को देखकर आशा, एक हम हैं जो बकरे के सूप के लिए तरस रहे हैं और एक ये है जो बकरे के सूप के लिए बकरा ही लेकर आ गई। कभी कभी तो मन करता है कि किसी बैंक में डाका ही डाल लूं और फिर जिंदगी भर जेल में बैठकर चक्की पीसूं, है ना? चलो अंदर चलते हैं, खाना बनाना है अभी, ज्यादा सपने मत देखो। अब तीनों घर में आकर वापस खाना बनाने में लग जाती हैं तो वहीं आज विजय और आशीष को एक्स्ट्रा काम करने के पैसे मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो ठंड से कपकपाते हुए घर लौट रहे होते हैं।
अरे इस बार तो सर्दियां जल्दी शुरू नहीं हो गई, वरना इतनी सर्दी तो दिसंबर जनवरी के महीने में होती है। अरे मेरी तो खुद कम कभी बंद नहीं हो रही है। एक काम करते हैं, यही रास्ते से एक एक कप चाय पी लेते हैं, घर पहुंचने में तो अभी टाइम है। दोनों भाई एक चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए जाते हैं कि तभी विजय को सामने ही एक बकरे के सूप का ठेला दिखाई देता है, जिसे देख अरे यहाँ तो बकरे का सूप सिर्फ 150 रुपए है और आज कुल मिलाकर हमें 500 रुपए मिले हैं। एक काम करते हैं, 2-3 कटोरी बकरे का सूप ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कम से कम सब बकरे का सूप पी लेंगे। हाँ चलो चलते हैं बकरे का सूप लेने के लिए। दोनों भाई 3 कटोरा बकरे का सूप पैक करवाते हैं और घर की तरफ बढ़ जाते हैं कि तभी दूर से एक कुत्ता भागते हुए आता है और उस सूप की थैली पर पंजा मार देता है, जिससे सारा सूप रास्ते में गिर जाता है। इस मनहूस कुत्ते को भी क्या मेरी थैली पर नाखून मारने थे? अरे इतने सारे लोग घूम रहे हैं, कोई नहीं दिखा क्या इसे? इतनी मेहनत से हमने अपने लिए ये सूप लिया था, इस कुत्ते को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे इस बेजुबान की क्या गलती है, किस्मत तो हमारी खराब है, चल छोड़ना, सूप हमारे नसीब में नहीं था। दोनों भाई उदास होकर घर आ जाते हैं और इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। बढ़ती ठंड के साथ मिथिलेश की तबीयत भी अब थोड़ी और खराब हो गई थी, जिसके चलते मिथिलेश की दूर की बहन संगीता उससे मिलने के लिए आई होती है। हाय हाय, क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने मेरे भाई की, इनका ख्याल नहीं रखते हो क्या? रखते हैं बुआ जी, लेकिन मौसम भी तो बदल रहा है, तबीयत तो ऊपर नीचे होती ही रहती है। वैसे बुआ जी खाना बनने में तो अभी समय है, थोड़ा मैं आपके लिए चाय और पकौड़े ले आती हूँ। ना ना ना, ये चाय पकौड़े का शौक नहीं है मुझे, ठंड का मौसम है, गर्मा गर्म सूप बना लो। मुझे तो मटन का सूप काफी पसंद है और सर्दियों में तो पीना भी चाहिए। लेकिन बुआ जी मटन तो काफी महंगा है, इसे खरीदने के लिए अभी हमारे पास पैसे नहीं है। मटन का सूप लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है? और इतनी भी क्या गरीबी, हम लोग भी कोई अमीर नहीं है, लेकिन ठंड के मौसम में खाने पीने के मामले में हम जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। संगीता सभी घर वालों को ताने मारने लगती है, जिससे उन सभी को काफी बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन गरीबी की हालत में वो लोग क्या ही करते। बदलते समय के साथ साथ जहां पहले मिथिलेश की तबीयत खराब थी, तो वहीं अब दोनों बच्चे भी काफी बीमार से रहने लगे थे। आशा भी पूरा दिन बस दुकान से परेशान रहती। घर में सबकी तबीयत खराब हो गई, दवाई से भी कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर के पास गया था मैं दवाई लेने के लिए, कह रहे थे कि दवाई इतनी असर नहीं करेगी जितना घर का सूप असर करेगा। एक काम करते हैं, हम उस मीट वाले के पास चलते हैं, 2 बार तो उधार दे ही चुका है, एक बार और दे देगा, और कुछ भी हो जाए अगले महीने तो उसके पैसे चुका ही देंगे। दोनों बहुएं थैला लेकर जैसे मीट की दुकान पर पहुंचती हैं, तो वो मीट वाला उन पर काफी गुस्सा करने लगता है। अरे पिछले चिकन और मीट के पैसे चुकाओ, शर्म नहीं आती बार बार मुंह उठाकर आ जाती हो मुफ्त का मीट लेने के लिए। अरे दाल चावल नहीं बांट रहा हूँ, मीट दे रहा हूँ। भैया अगर आपको मीट नहीं देना है तो आप बोल दीजिए, इस तरह सबके सामने चिल्लाकर हमारी बेइज्जती तो मत कीजिए। तुम जैसे लोग बेइज्जती के ही लायक होते हैं, समझे? मीट वाला ममता और रागिनी को काफी बेइज्जती करने लगता है। तभी वहां अचानक विनोद आ जाता है। विनोद को देखकर ममता और रागिनी काफी हैरान होती हैं। इससे पहले वो विनोद को कुछ कहती कि तभी विनोद, तमीज नहीं है औरतों से बात करने की, चंद रुपए के लिए तो इनको इस तरह से बेइज्जत कर रहा है, बता कितने पैसे हुए तेरे? विनोद अपनी जेब से पैसे निकालता है और उस मीट वाले के सामने गुस्से में पटक देता है, जिसके बाद विनोद अब अपने दोनों भाभीियों के साथ घर आ जाता है। विनोद को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। मेरे बच्चे तू आ गया, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, लेकिन तू तो अगले महीने आने वाला था ना। तूने हमें बताया भी नहीं, और ये तेरे कपड़े, तेरी नौकरी लग गई है क्या? हाँ भैया, एग्जाम खत्म होते ही कॉलेज की तरफ से मुझे एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसे नहीं छोड़ा, और देखे मैं अपनी पहली सैलरी से आप लोगों के लिए कितना कुछ लेकर आया हूँ। विनोद अपना बैग खोलता है और सबसे पहले अपने दोनों भाभीियों और माँ को साड़ी देता है, तो वहीं बहन को कपड़े और दोनों बच्चों को खिलौने, और अपने भाई और बाबा के लिए भी विनोद कपड़े लेकर आया होता है। पूरा परिवार विनोद के आने से काफी ज्यादा खुश होता है। अगले दिन रागिनी और ममता जैसे ही खाना बनाने के लिए जाने लगती हैं कि तभी विनोद कहता है, भाभी आज आप दोनों खाना बनाना रहने दो, हम सब लोग खाने के लिए बाहर जाएंगे। ये चाचा मैं बाहर लेकर जाएंगे, चाचा मैं तो पिज्जा खाऊंगी। थोड़ी देर में सभी तैयार हो जाते हैं और अब विनोद उन सबको एक बड़े से होटल में लेकर जाता है, जिसे देख, बेटा ये होटल तो काफी अच्छा है लेकिन काफी महंगा दिख रहा है, तो हमें यहाँ क्यों लेकर आ गया? खामखा तेरा खर्चा हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे पढ़ाने में इतनी मेहनत करी है, मैं जो कुछ भी हूँ आज आप लोगों की वजह से हूँ, और क्या मैं आप लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अब सभी लोग बैठकर मेन्यू कार्ड देखने लगते हैं। इससे पहले वो सभी कुछ ऑर्डर करते कि तभी 2 वेटर ट्रे के अंदर बकरे का मटन का सूप लेकर आते हैं और सभी के सामने रख देते हैं, जिसे देख, भैया ये तो, हाँ ये बकरे का सूप है। आप लोगों को क्या लगा कि आप लोग अगर मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा?
मुझे कल अजय ने सब बता दिया कि कैसे मेरी पीठ पीछे बार बार आप लोगों की तबीयत खराब होती थी। डॉक्टर ने आप लोगों को बकरे का सूप पीने के लिए भी कहा, लेकिन पैसों की कमी के चलते आप लोग नहीं पी पाए। बकरे का सूप तो ठेले पर इतना महंगा मिलता है, और ये तो फिर भी इतना अच्छा होटल है, यहाँ कितना महंगा मिलता होगा। भैया आप महंगा सस्ता छोड़िए, आप लोगों ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि आज मैं ये सब कर पा रहा हूँ। चलिए अब आप सब लोग गर्मा गर्म सूप पीजिए, वरना ठंडा अच्छा नहीं लगेगा। सभी लोग चम्मच से सूप उठाते हैं और फूंक मारकर पीने लगते हैं। पहली बार जब उनके गले से इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में बकरे का सूप उतरता है तो सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान और आंखों में हल्की हल्की नमी होती है। कभी सोचा नहीं था कि मेरा छोटा बेटा जिंदगी में इतना कामयाब होगा कि वो अपने गरीब माँ बाप और परिवार वालों को इतने बड़े होटल में बिठाकर ये बकरे का सूप पिला सकेगा। मुझे तो लगा था मैं जिंदगी भर बकरे के सूप के लिए तरसता रहूंगा। औलाद हो तो मेरे बेटे जैसी, हमारे सारे बच्चे एक से बढ़कर एक हैं। तुम लोगों के लिए बस यही बकरे का सूप होगा, लेकिन इसकी अहमियत एक माँ ही समझ सकती है। विनोद, मुझे लगता था कि तुम पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाकर बदल चुके होगे, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। अपने माँ बाप की कमाई को सभी लोग अपनी अय्याशी में उड़ा देते हैं, लेकिन तुमने सच में मेहनत करी और मुझे गलत साबित कर दिया। मैं समझ सकता हूँ, अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही सोचता, लेकिन मैं बचपन से सभी को देखा है कि वो कितनी मेहनत करते आए हैं। ये बकरे का सूप तो काफी ज्यादा टेस्टी है, मैं और पीऊंगा। सभी लोग शौक से सूप पीते हैं, जिसके बाद विनोद उन लोगों के लिए और बकरे का सूप मंगवाता है। मेरे वाले बकरे का सूप का टेस्ट तो काफी ज्यादा स्पाइसी है, काफी मजा आ रहा है पीने में। सच में सूप है लेकिन स्वादिष्ट। मैं आने से पहले ही यहाँ के वेटर्स को सूप का ऑर्डर दे दिया था और सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सूप बनवाया है। बकरे का सूप पीकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब 2-4 दिनों के बाद ही विनोद फिर सबके लिए घर बकरे का सूप लेकर आता है। दोनों बच्चे आंगन में बैठकर बकरे का सूप पी रहे होते हैं कि तभी वहाँ आलिया आती है। अरे तुम लोग क्या पी रहे हो? खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। हमारी चाचा हमारे लिए बकरे का सूप लेकर आए हैं, तुम भी पीकर देखो, काफी ज्यादा टेस्टी है। तुमने भी तो हमें कई बार पिलाया है। दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ भी बकरे का सूप मिलकर पीते हैं और अब आए दिन विनोद ठंड की वजह से अपने परिवार के लिए बकरे का सूप लेकर आता था। औलाद हो तो हमारे बच्चों जैसी हो। कौशल्या सब एक से बढ़कर एक है। दोनों बड़े भाई मेहनत मजदूरी करके भी हमारा इतना ख्याल रखते हैं और विनोद उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। भगवान करे हमारे बेटे की और तरक्की हो। ये जानते हुए भी कि बकरे का सूप कितना महंगा आता है, फिर भी हमारा बेटा हमारे लिए बकरे का सूप लाता है। इसी तरह समय अब और गुजरता है और आज विनोद बकरे का सूप लाने के साथ साथ घर में बकरे के मटन की बिरयानी भी बनाता है, जिसे देख। अरे देवर जी, हमें नहीं पता था कि आपको बिरयानी भी आती है बनानी, कहाँ से सीखी? अरे भाभी, हम हॉस्टल वाले लड़कों को सब कुछ आता है बनाना। मुझे तो मटन का कोरमा भी आता है, अगले हफ्ते में वो बनाकर खिलाऊंगा आपको। विनोद सभी को मटन की बिरयानी और साथ में गर्मा गर्म सूप देता है, जिसे खाते हुए चाचा ये मटन की बिरयानी तो काफी ज्यादा टेस्टी है और साथ में गर्मा गर्म सूप भी अच्छा लग रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है। अब से आप रोज हमारे लिए मटन की बिरयानी बनाना। मैं तो कह रहा हूँ कि तू मटन की बिरयानी और सूप का ही काम शुरू कर ले, काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। तेरी सबसे पहले ग्राहक तो हम लोग ही होंगे रे। अरे चुप करो जी, क्यों मेरे देवर का मजाक उड़ा रहे हो? इतनी पढ़ाई लिखाई उसने ये बिरयानी बेचने के लिए थोड़ी ना की है। हाँ, कभी कभार के लिए सही है, हम लोगों को भी आराम मिल जाएगा। सभी लोग ममता की बात पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद सभी गर्मा गर्म सूप के साथ बिरयानी को एंजॉय करते हैं। और अब इसी तरह मेहनत करके विनोद हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखते हुए अपने परिवार की ख्वाहिशों को पूरा करता है और अब पूरा परिवार कभी भी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को नहीं मारता।